जिला अस्पताल रियासी में डॉक्टरों की कमी को लेकर कांग्रेस नेता करणदीप सिंह अपने साथियों के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कई दिनों से चल रहा ये विरोध अभी तक अपने नतीजे तक नहीं पहुंचा है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने डफली बजाकर आज अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि बार बार आवाज उठाने के बावजूद भी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो नेता सुविधाएं न दे वो नेता निकम्मा है। जो रियासी का नेता सुविधाएं न दे वो नेता निकम्मा है। जो नेता सुविधाएं न दे वो नेता निकम्मा है। अरे रियासी का जो नेता सुविधाएं न दिलवाए वो नेता निकम्मा है। रियासी का नेता सुविधाएं न दिलवाए वो नेता निकम्मा है। पिछले 2 हफ्तों से हम रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन आंदोलन चला रहे हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के जो कमी है हॉस्पिटल के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है, मशीनरी नहीं चल पा रही है स्टाफ की कमी के चलते, उसको लेकर के हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। हम पहले अंदर बैठा करते थे, अब पिछले 12 दिनों से हम अंदर बैठ करके मांग कर रहे थे पीसफुल तरीके से, लेकिन हमारी मांग के ऊपर किसी ने गौर नहीं फरमाया। हमारे डायरेक्टर हेल्थ जम्मू यहाँ पर 2 बार आते हैं, आश्वासन देकर के चले जाते हैं, झूठा आश्वासन। उन्होंने गारंटी कहा था, गारंटेड तौर पर हम पिछले शनिवार तक डॉक्टर दे देंगे, लेकिन अब अगला शनिवार भी आ गया है डायरेक्टर साहब का, वो शनिवार हम लोगों को नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम धीरे धीरे करके अब बाहर आ रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। यानी कि रियासी की जनता को डायरेक्टर हेल्थ ने और सीएमओ रियासी ने जलील किया है, प्रदेश सरकार ने जलील किया है, उपराज्यपाल ने जलील किया है, केंद्र सरकार ने जलील किया है। अब धीरे धीरे हम इन सरकारों को, इन नेताओं को, इन ऑफिसरों को जलील करेंगे। अगर ये लोग हमारे सखे नहीं है तो हम इनके भी सखे नहीं है। हम धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, कल छुट्टी है, परसों हम सीएमओ दफ्तर का घेराव करेंगे। अरे दम होगा तो रोक देना, पुलिस को आगे कर देना। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टरों की नियुक्ति पर हो जाए। हम अंदर के जो टॉप सोर्सेज हैं हमारे, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, हमें वो सुना रहे हैं कि जनाब डायरेक्टर हेल्थ ने डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के पूरी लिस्ट बना दी थी, स्टाफ की कमी को लेकर के लिस्ट बना दी थी, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे के वो डायरेक्टर साहब शिकार हो गए। अब डायरेक्टर साहब के ऊपर पॉलिटिकल दबाव है कि ये लोग अगर डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, इनके कहने पर अगर डॉक्टर आ गए तो हमारे लीडरों का क्या वजूद रहेगा, जो लीडर आज सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि रियासी की जनता पागल बेवकूफ नहीं है। आजकल 10 साल का बच्चा भी फोन यूज करता है, सब कुछ देखता है, सारे पैंतरे जानता है, सब नापतोल करता है, सब देखता है। रियासी की जनता बेवकूफ नहीं है। ये जो चीज आप कर रहे हो ये मुझे डे 1 से पता थी कि आप करोगे, इसीलिए मैंने डे 1 से प्रदर्शन पर बैठने से पहले इस प्रदर्शन को आंदोलन का नाम दिया था। मुझे पता था कि यह आंदोलन लंबा जाएगा, आगे तक जाएगा। सत्ता में बैठे लीडर नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों के कहने पर डॉक्टर आ जाएं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हम क्रेडिट आपको दे देंगे, आप हमारा साथ दे दो। हमें डॉक्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम आपके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आज हमने सबका मुर्दाबाद किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने तीनों एमएलओ का मुर्दाबाद नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि वो आएंगे, हमारे बीच बैठेंगे। बाकी आज सबका मुर्दाबाद किया है। उपराज्यपाल का भी अभी मुर्दाबाद नहीं हुआ है, कल के बाद उनका भी होना शुरू हो जाएगा। हम पीसफुल तरीके से हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके मांग कर रहे हैं। अब सीएमओ साहब ये नहीं कह सकते कि हमारे मरीज अंदर परेशान हो रहे हैं। हम तो हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर मेन रोड पर बैठ करके बात कर रहे हैं। अगर अभी भी तकलीफ है, अभी भी कोई आप एक्सक्यूज देना चाहते हो, 1 to 1 मेरे साथ करणदीप सिंह के साथ बातचीत करो, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको मैं अगर नाम पूछूंगा कि कहाँ है बग्गू दास प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपको वो तक नहीं आएगा। मैं ओवरऑल पूछूंगा आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे रियासी जिले में कितने हैं, उतना आपको नहीं पता होगा जितना मुझे पता है। मैंने रियासी की पूरी टोपोग्राफी पैदल जो है वो पैदल चली है। मैं सब मोड़ों को जानता हूँ, सब कस्बों को जानता हूँ, सब तहसीलों को जानता हूँ, सब ब्लॉकों को जानता हूँ। अरे आप रियासी के लिए काम करने के लिए सरकारों ने यहाँ पर नियुक्त किए हुए हैं, तनख्वाहें आपको रियासी के लिए मिल रही हैं, लेकिन काम आप कुछ सत्ता में बैठे हुए लीडरों के लिए कर रहे हो, रियासी की जनता के लिए नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे होते, रियासी की जनता आज यहाँ पर बैठी धूप प्यासी धूप में बैठी यहाँ पर आज डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के मांग नहीं कर रही होती। बेसिक नीड होती है डॉक्टर, वो नहीं आप दे पा रहे हो। आप अभी तक जो है वो नालायकी अपनी दिखा गए हो। ये नालायकी हम ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। दफ्तरों का घेराव किया जाएगा,
डीसी मैडम जी से अनुरोध है, मेरी बड़ी बहन है, आपसे अनुरोध है पुरजोर, आईएएस ऑफिसर बड़े ही किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। आप अगर हमें मिले हो, आप अपना विजन दिखा दो, या तो आप हमें अंदर करने का ऑर्डर दे दो। हम 13 दिन से बैठ करके यहाँ पर भी थक चुके हैं। गूंगी बहरी सरकार है, गूंगे बहरे ऑफिसर हैं। या तो आप हमें जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दो, या तो हमारी मांगे पूरी करो। दो ही डिमांडें हमारी अब सामने हैं। कल यही जतलाया था बैंस के आगे बीन बजा करके कि हम पिछले 12 दिनों से मांग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के आगे। वो हमारी मांगों के ऊपर गौर फरमा करके राजी नहीं है। हमने वो डायरेक्टर हेल्थ को जितवाया, वो डायरेक्टर हेल्थ के साथ साथ सीएम और रियासी को जितवाया कि आप कैसी बातें ऊट पटांग कर रहे हो। आप पिछले 12 दिनों से यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, आपको कोई असर ही नहीं है। इसीलिए हमने बैंस के आगे बीन बजाई कि उनको थोड़ा बहुत शर्म आए, वो हमारे लोगों के बीच खड़े होकर के हमारा काम करें। इतना ही कहना था। ये आंदोलन डे बाई डे उग्र होता जाएगा। आप मत सोचिएगा ये 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं, 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं। अभी तो हमने गांव-गांव से लोग बुलाए ही नहीं। जब वो आएंगे आपसे वो थामे नहीं जाएंगे। आपको मजबूरन रियासी को डॉक्टर देना पड़ेंगे। मैं इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, रियासी हेल्थ डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, डायरेक्टर हेल्थ से कहना चाहता हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है उसके कसूरवार आप होंगे। अरे 1 दिन चलता है आंदोलन, 2 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, हफ्ता 1 चलता है, अरे तीसरा हफ्ता लग गया है। शर्म करो। 13 दिनों में हम कर्म बना देते हैं, अब आपका भी कर्म बनाना पड़ेगा। मुझे यही लगता है। टफली का क्या मतलब है, इसका क्या संदेश? देखिए, टफली बजाई जा रही है कि गहरी नींद से सोए हुए अधिकारियों को जगाया जा रहा है कि आप रियासी के लोगों के साथ पंगा मत लो। अब ये लड़ाई रियासी के लोगों की और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच की है, डायरेक्टर हेल्थ के बीच की है। अरे हम गलत आदमी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो अधिकारी, हम उनको कतई भी गलत नहीं कहेंगे। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। सुपरिटेंडेंट के साथ हम हैं, डायरेक्ट हेल्थ के जितने भी मुलाजिम छोटे बड़े हम सबके साथ हैं, डॉक्टर रैना साहब के साथ हैं। डॉक्टर रैना साहब ने ऑन कैमरा कबूला कि वाकई में दिक्कत है। डॉक्टर रैना साहब ही तो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उन्होंने खुद कबूला, ऑन कैमरा कबूला है। डायरेक्टर हेल्थ ने खुद कबूला ऑन कैमरा, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं दे पा रहे हो? ये तो पॉलिटिकल प्रेशर ही है ना। ये तो बच्चे को भी समझ आ पा रहा है कि अगर हमारे कहने पर डॉक्टर आ जाएंगे तो उनका क्या वजूद रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है, तो ये समझना पड़ेगा।